माधोपुर से खबर है। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर से बड़ी खबर। लगातार बारिश के बाद बनास में जबरदस्त उफान आ चुका है। टोंक और सवाई माधोपुर में बारिश के बाद बनास में जलस्तर बढ़ गया है। बीसलपुर बांध के गेट खोलने बिलोल नदी कीर ढाणी टापू बन गई है। बनास के बीच ढाणी में करीब 20 परिवारों के 150 लोग फंसे हुए हैं। सूचना के बाद तहसीलदार रामजी लाल मीणा और पुलिस मौके पर पहुंची है। सवाई माधोपुर से मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। बनास में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। लंबे समय से पेड़ पकड़कर बैठे एक युवक को रेस्क्यू कर एसडीआरएफ ने बचा लिया है। रात से बनास के बीच में फंसे हुए थे ये सभी परिवार। कुछ को रेस्क्यू किया गया है और जो बाकी फंसे हुए उनको निकाला जा रहा है। अब हालांकि मुसीबत भी टीमों के लिए है क्योंकि पानी चारों तरफ है। ये देखिए किस तरीके से एक परिवार बनास में फंसा हुआ रहा। हालांकि जो पेड़ पकड़कर शख्स खड़ा हुआ था उसे तो रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन बारिश के बाद बनास में जबरदस्त उफान आया है। टोंक सवाई माधोपुर में बारिश के बाद बनास में उफान आया है क्योंकि बीसलपुर के गेट खोलने से बिलोल नदी की बात करें तो पानी लगातार बढ़ रहा है। अरविंद सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अरविंद, क्या जानकारी है अभी? दीपिका, देखिए जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सवाई माधोपुर जो पूरी तरह से सवाई माधोपुर का जो निचला क्षेत्र है सूरवाल से लेके मलारना डूंगर भाड़ूती और आगे का जो क्षेत्र है वो बिल्कुल यूं कह सकते हैं कि बहाव क्षेत्र में आ रहा है। जैसे जैसे चंबल का पानी बढ़ता है, जैसे बनास का पानी बढ़ता है, दोनों नदियों की वजह से दिक्कत इसी एरिया में होती है। लेकिन जो बनास है वो मलारना डूंगर भाड़ूती होकर निकलेगी तो उसमें से करीब चक बिलोली गाँव है, डांडा साकड़ा गाँव है, कीरों की ढाणी है, तो जितने भी ये गाँव रास्ते में पड़ते जाएंगे यहाँ से मलारना डूंगर से आगे से, इन सभी में बाढ़ का खतरा मंडराता रहेगा। कई सारी स्थितियां ऐसी, एनडीआरएफ टीम वहाँ पे तैनात की गई है। बहुत सारे लोगों का रेस्क्यू किया गया, उनको समझाइश भी की जा रही है कि पानी जैसे जैसे ऊपर की ओर आ रहा है वैसे करें। लेकिन मैं आपको दो चीजें और जोड़ देता हूँ कि बनास का जल स्तर है वो लगभग डेंजर निशान के ऊपर आ गया है। तो ऐसे में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जो आम जनता है उनसे भी अपील राजस्थान करना चाहता है कि जो बहाव क्षेत्र है उससे जाने से बचे, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और प्रशासन की बात करें तो एसडीएम, तहसीलदार और एनडीआरएफ की टीमों को जगह जगह तैनात किया गया। उनको जिला कलेक्टर ने उनके नंबर सबको जारी किए हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में किसी भी क्षेत्र में हैं तो वहां के तहसीलदार और एसडीएम से संपर्क करें, आपको राहत कार्य वहां पर पहुंचाया जाए। लेकिन अरविंद, एक बात यहाँ पे ये भी तो देखने वाली, क्योंकि पहले भी तो मानसून जब एक्टिव हुआ था तो काफी ज्यादा बारिश हुई थी, तो क्या पहले से स्थिति को नहीं भांपा गया? उस समय अगर इस तरीके से अनुमान लगाकर इंतजाम कर लिए होते, क्योंकि निचला इलाका ये है तो यहाँ से तो पहले विस्थापित कर दिया जाना चाहिए था लोगों को। बिल्कुल दीपिका, देखिए अगर पिछले 30 जुलाई की बरसात की बात करें तो वो एक मुश्त की बरसात थी और 2-3 दिन के अंदर ही पूरी तरीके से मानसून साफ हो गया था और बरसात का पानी जो है गांव तक नहीं पहुंचा था। लेकिन जैसे टोंक एरिया में बरसात हो रही है, उसका जो पानी बीसलपुर बांध का पानी जो चंबल में बनास में छोड़ा जाएगा, इससे जो पानी का दबाव बढ़ेगा सवाई माधोपुर के जो निचले एरिया, यहाँ पर जल भराव की स्थिति होगी। और जिस तरह से अभी पिछले 3 दिनों से सवाई माधोपुर में लगातार बरसात हो रही है, टोंक में लगातार भारी बरसात हो रही है, तो ये सारा का सारा पानी निकलना इसको मलारना डूंगर सवाई माधोपुर होकर है। तो जैसे जैसे इस नदी में बहाव के क्षेत्र में पानी आएगा तो वो अपना विकराल रूप लेता जाता है और बढ़ता जाता है। ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत परेशान मकान तुम्हारे यही है कि बाहर भी है? मकान कोई तो मकानों में क्या कोई चारा, अनाज, मवेशी वगैरह भी है?